असलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध यानी रशियन क्रांति। इस चैप्टर का ये पार्ट 5 है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस वीडियो में हम सीखेंगे रशियन क्रांति के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने अभी तक देखा है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे रशियन क्रांति के बारे में कि रशिया के लोगों की क्रांति कैसे हुई। रशिया के अंदर बहुत सालों से राज चल रहा था रशिया पर। उन्होंने बहुत रशिया पर जुल्म किया, अत्याचार किया। तो देखते हैं रशिया में क्रांति कैसे हुई। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है रशियन क्रांति। ईस्वी सन 1917 रशियन क्रांति विश्वना इतिहासनी महत्वनी घटना गणाय छे। तो ईस्वी सन 1917 में रशिया में क्रांति हुई। तो ये जो रशिया की क्रांति है वो विश्व में जितने भी इतिहास है उसकी सबसे महत्व की घटना है। रशियाना झार राजाओं आप खुद था। रशिया के जो झार राजा थे वो आप खुद थे। रशिया में 1917 के पहले झार राजाओं का राज चलता था। झार राजा आप खुद थे। आप खुद का मतलब होगा वो लोग अपनी मर्जी चलाते थे, रशिया के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे उन पर। वो लोग ऐसा चाहते थे कि बस हमारी ही मर्जी चले, हम जैसा कहें वैसा ही प्रजा करें। झारना शासन में प्रजा ने कोई अधिकार न હતો। झार राजा का जब तक शासन चलता था, उनका जब तक राज चलता था, तब तक प्रजा को कोई भी अधिकार नहीं था। उनकी प्रजा अपने मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। उनको किसी चीज़ के अधिकार नहीं दिए गए थे। आगे देखते हैं। रशियानी प्रजा झारशाहीना दामन नीचे कचड़ाती हती। जो रशिया की प्रजा थी वो अब झारशाही, इसका मतलब होगा झार राजाओं का जो शासन चलता था उनके नीचे कचड़ाती थी। रशिया की प्रजा झार राजाओं के शासन के दरमियान बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अत्याचार सहन किया, बहुत सहन कर रहे थे वो लोग। झार राजाओं एटला बधा कठोर हता कि जो कोई व्यक्ति अधिकारनी मांगणी करे तो तेनी पर अत्याचार गुजारवामां आवतो अथवा तेने कातिल ठंडी धरावता साइबेरिया में मोकली देवामां आवतो। तो झार राजा इतने कठोर थे, इतने निर्दयी थे कि अगर रशिया का कोई व्यक्ति उनसे अपने अधिकार की डिमांड करता है, डिमांड मतलब मांगनी करता है, तो उन पर वो लोग अत्याचार करते थे, उनकी कोई बात ही नहीं सुनते थे। बल्कि अगर कोई अधिकार की मांगनी करता है तो उन पर अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उनको बांध कर रख देते थे। इस तरह से बहुत सारे उन पर अत्याचार करते थे। अत्याचार के अलावा वो लोग क्या करते थे, उनको सज़ा देते थे। साइबेरिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड कि वहाँ पर रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार की डिमांड करता है झार राजाओं के सामने तो वो लोग उन पर अत्याचार करते थे और साइबेरिया की ठंडी में भेज देते थे उनको। रशियाना खेडूतो अने मजूरोनो मोटो वर्ग रशियानी सामंतशाहीथी कचड़ातो हतो। रशिया के जो खेडूत या फिर मजूर थे वो लोग रशिया के जो झार राजा थे उनके ज़बरदस्ती के नीचे बहुत वो लोग दब चुके थे। तेओ तेमना मालिकोना खेतरों कमर तोड़ काળી मजूरी करता छतां तेमने पूरतुं वळतर मळतुं न हतुं। तेमनी स्थिति कंगाल बनी हती। जो मजूर थे, खेडूत थे, वो लोग बहुत ज़्यादा मजूरी करते थे, कमर तोड़ मजूरी करते थे। बस मजूरी मेहनत किए जाते थे, लेकिन वो लोग फिर भी उनको उनकी मेहनत के हिसाब से बिल्कुल वळतर नहीं देते थे। वळतर का मतलब उनकी मजूरी, उनके पैसे उनको नहीं देते थे, उनकी मेहनत के हिसाब से बिल्कुल पैसे नहीं देते थे। उनकी स्थिति इस वजह से एकदम कंगाल बन गई। मतलब मेहनत करे जा रहे वो लोग लेकिन उनको पैसे नहीं दे रहे, तो वो लोग क्या हो जाते थे, कंगाल हो जाते थे। आगे देखते हैं। 22 જાન્યુઆરી 1905 ने रविवारना दिवसे सेंट पीटर्सबर्गना लोको फादर गेपोन नामना पादरीना नेतृत्व हेठळ विशाળ सरघस काढीने झार निकोलस बीजा ने आवेदन पत्र आपवा माटे तेना महेले गया। अब इतना सारा अत्याचार हो रहा है रशिया के लोगों पर, अब उनके सहन के बाहर हो चुका है। रशिया की जो प्रजा थी वो 22 जनवरी 1905 उस दिन रविवार का दिन था। वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग के जो लोग थे वो फादर गेपोन के पास गए। फादर गेपोन कौन है, तो वो है पादरी। पादरी का मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ पर मंदिरों में पुजारी होते हैं, इसी तरह चर्च में जो होते हैं पुजारी उन्हें पादरी कहा जाता है। तो फादर गेपोन जो पादरी थे उनके पास सेंट पीटर्सबर्ग के लोग जाते हैं
किस लिए जाते हैं, तो जार निकोलस बीजा ने आवेदन पत्र आपवा। तो सेंट पीटर्सबर्ग के लोग फादर गेबॉन के पास गए, जार निकोलस बीजा जो था उनको आवेदन पत्र देने के लिए उसके महल में जाते हैं। ते निशस्त्र था। अब जो फादर गेबॉन के साथ ये जो प्रजा गई, सेंट पीटर्सबर्ग के लोग गए, वो लोग बिना शस्त्र लिए गए। કેટલાક લોકોના હાથમાં ઝાડની છબી હતી, कुछ लोगों के हाथ में झाड़ की छवि थी, तेमा रशियानो गोरो नानो प्रभु घणो जीवो जेवा सूत्र लखेला था। अब इतने सारे लोग जार निकोलस के पास गए थे, तो वो लोगों ने चार्ट पोस्टर बनाए थे, उनके पास उनके फ़ोटो थे, उन लोगों ने वहाँ पर सूत्र लिखे थे, जैसे कि रशियानो गोरो नानो प्रभु घणो जीवो, इस तरह के सूत्र लिखे थे। एक तरह का उन्होंने उसके सामने आंदोलन ही किया था। देखते आगे। आ लोगों पर जारे लश्कर द्वारा गोळीबार करावी, हजारों निर्दोष लोगों ने मारी नाख्या અને हजारों घायल થયા। तो अब जो प्रजा थी सेंट पीटर्सबर्ग की, जो फादर गेबॉन के साथ गए थे आवेदन पत्र देने, वो लोग तो निशस्त्र गए थे, हमने देखा पहले, वो लोग निशस्त्र गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि जो जार राजा है वो उन पर हमला कर देगा। तो इन लोगों पर जार ने, जो जार की लश्कर थी, उनकी जो आर्मी फोर्स थी, उन्होंने सारी प्रजा पर गोलीबारी कर दी, फायरिंग कर दी, और उसमें हजारों निर्दोष लोग मर गए और कुछ लोग घायल हुए। सेंट पीटर्सबर्गના ઝારના મહેલ આગળનો બરફ લોહીથી લાલ થઈ ગયો। આ દિવસે રવિવાર હતો और उन्होंने गोलीबार फायरिंग की। इस वजह से जार का जो महल था, आगे बर्फ़ थी, बर्फ़ पूरी उनके खून से लाल हो गई। और उस दिन रविवार था, તેથી એ દિવસ લોહિયાળ રવિવાર તરીકે ઓળખાયો। अब जो प्रजा थी वो तो निर्दोष थी, वो लोग सिर्फ उनसे बातचीत करने के लिए गए थे जार राजाओं के साथ, लेकिन उनको क्या पता था कि वो गोलीबार हमला कर देगा, फायरिंग कर देगा। तो उस दिन उन्होंने उस निर्दोष प्रजा पर हमला किया, गोलीबार की, फायरिंग की। तो उस वजह से वहाँ का जो बर्फ़ था, वहाँ की जो बर्फ़ थी, वो पूरी खून से लाल हो गई, और उस दिन को आज भी लोहियार रविवार के नाम से जाना जाता है। ईस्वीसन 1905 में रशिया और जापान वच्चे युद्ध थयुं। अब आता है 1905। ईस्वीसन 1905 में क्या हुआ, रशिया और जापान के बीच में युद्ध हुआ। तेमा रशियानो पराजय थयो, रशिया हार गया। लेकिन रशिया में उस टाइम किसका राज चल रहा था, जार राजाओं का राज चल रहा था ना। तो इसमें क्या हुआ, जार राजा हार गए जापान के सामने, आती जार शाही नबड़ाइयों खुली पड़ी। अब यहाँ पर क्या हुआ, रशिया हार गया जापान के सामने, मतलब कि जार राजा हार गए जापान के सामने। तो अभी तक जार राजा क्या कर रहे थे, रशिया की निर्दोष प्रजा पर बहुत जुल्म, बहुत अत्याचार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने उन पर फायरिंग भी की। तो वो लोग निर्दोष लोगों के सामने ही बहुत ताकतवर थे। जब रशिया और जापान का युद्ध हुआ जार राजाओं के साथ, तो उसमें जापान ताकतवर था। तो यहाँ पर जार राजाओं की नबड़ाई, जार राजाओं की कमज़ोरी सामने आ गई। रशिया की प्रजा उश्केराई। अब रशिया की जो प्रजा थी, उनके पास थोड़ा पावर मिल गया। उनको पता चला कि भाई जार राजा तो जापान के सामने हार चुके हैं, तो तेने जार सामे भारे देखावो कर्यो। अब जार के सामने उन्होंने देखाव किया, बहुत आंदोलन किया उसके सामने। रशिया की प्रजा एक तरह से भड़क गई, जार राजा हमारे सामने हम पर बहुत अत्याचार करते थे, और लेकिन जापान के साथ युद्ध करने में तो हार गए। जो रशिया की प्रजा थी वो बहुत ही भड़क गई, और उन्होंने जार के सामने बहुत देखाव किया, मतलब आंदोलन किया। आगे देखते हैं। रोषे भराયેલી रशियन प्रजा ने शांत पाड़वा जारे वर्षोથી नहीं बुलावेली डूमा એટલે કે डूमा धारासभा बोलावવાની जाहिरात करी। अब जो प्रजा है जो भड़क चुकी है बहुत, उनको शांत करने के लिए जार राजाओं ने बहुत सालों से नहीं बुलाई हुई डूमा धारासभा को बुलाने की जाहिरात की। समयांतरे डूमानी 4 बैठकों थी। तो इस तरह उन्होंने बैठक बुलाई, सभा बुलाई, उसमें 4 बैठक हुई, परंतु ते प्रजा ने संतोष थाय एवा पगला भरे ते पहला तेने बरखास्त करवामां आवी। तो प्रजा को ये डूमा धारासभा क्यों बुलाई गई थी, प्रजा को शांत करने के लिए। प्रजा को शांत करने के लिए वो लोग कुछ एक्शन करे, कुछ पगले भरे, उसके बैठक को बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्त मतलब उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। 8 मार्च 1970 रोज
पेट्रोगार्ड ना कामदारों हड़ताल पाड़ी। तब 1917 8 मार्च 1917 के दिन क्या हुआ, पेट्रोगार्ड एक उनकी कंपनी या फैक्ट्री है, उनके जो कामदार थे उन्होंने हड़ताल पाड़ दी। હડતાલને દબાવી દેવા માટે ઝાર નિકોલસ બીજાએ सैन्य મોકલ્યું। तब जो कामदारों ने हड़ताल पाड़ी उनको दबा देने के लिए ઝાર निकोलस ने उनकी सेना भेजी, परंतु सैन्य गोलीबार करवानो इनकार कर लिया। जो सेना थी उन्होंने गोलीबार करने से इनकार कर दिया, फायरिंग करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे फायरिंग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ઝાર राजाओं का, अब ઝાર राजा यहाँ पर कमज़ोर पड़ता जा रहा है। जो पहले बहुत अत्याचार करते थे वो लोग, जैसे जापान का युद्ध हुआ उसमें हार गए तो प्रजा भड़क गई। उसके बाद अब यहाँ पर जो कामदारों ने हड़ताल की है वो उनको दबाने के लिए ઝાર ने सोचा कि भाई मैं तो ઝાर ने सोचा कि सेना को भेजकर इनको अत्याचार करके इनको दबा दूंगा, लेकिन यहाँ पर पासा ही पलट गया। जो सेना थी जिसको उन्होंने फायरिंग करने के लिए भेजा था उन्होंने इनकार कर दिया। आ बनावती रशियाમાં क्रांतिની શરૂઆત થઈ। जो ये सेना ने फायरिंग करने से इनकार कर दिया तो यहाँ से इस बनाव से, इस घटना से रशिया में क्रांति होनी शुरू हुई। ઝારશાહીના પતન પછી કેરેન્સ્કીના નેતૃત્વ નીચેના મેન્શેવિક એટલે કે લઘુમતી પક્ષના હાથમાં સત્તા આવી। ઝારશાહીએ उनका पतन हो गया। पतन होना मतलब उनकी जो सत्ता थी वो ख़त्म हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं, ઝારશાही की सत्ता ख़त्म हुई, अब सत्ता आती है मेंशेविक की। मेंशेविक जो लघुमती थे, लघुमती मतलब जो मेंशेविक लोग थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, तो अब सत्ता किसके पास आ जाती है, मेंशेविक। ઝારશાહીના પતનથી एकमात्र लेनिन सिवाय रशियाना બધા લોકો खुश થયા। तो ઝારશાही के ख़त्म होने के बाद रशिया के सभी लोग खुश हुए सिवाय लेनिन के। देखते हैं आगे। लेनिन मार्क्सवादी विचार सरणी मुजब श्रमजीवीना वर्चस्व, उसके विचार कैसे थे, श्रमजीवी वर्चस्व यानी बहुत मेहनत करना, इस चीज़ में मानता था वो। मेंशेविक पक्ष में मध्यम वर्गना लोग वर्चस्व धरावता था। तो मेंशेविक के पक्ष में कौन से लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग। लेनिन ने बोल्शेविक એટલે કે बहुमती ने मेंशिको विरुद्ध उश्केरी। नवेम्बर 1917 में सशस्त्र क्रांति करी, सत्ता प्राप्त करी, जे समाजवादी बोल्शेविक क्रांति तरीके जाણીती बनी। पर दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, एक लेनिन और एक मेंशेविक के बीच में, क्योंकि लेनिन मेंशेविक के आने से खुश नहीं थे। लेनिन ने बोल्शेविक यानी जो बहुमती के थे, मेंशेविक लघुमती थे, इनकी संख्या कम थी, जबकि बोल्शेविक जो बहुमती थे यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा थी। लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविकों को मेंशेविक के विरुद्ध भड़का दिया और नवंबर 1917 में सशस्त्र यानी हथियारों के साथ क्रांति करी और वहाँ पर उन्होंने सत्ता ले ली, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आम रशियामांथी ઝારશાહીના 300 वर्ष जूना शासनનો अंत આવ્યો। तो यहाँ पर क्या हुआ, रशिया के अंदर ઝાર राजा 300 साल तक शासन चलाया। उन्होंने अपना 300 साल तक सत्ता जमाई, 300 साल तक रशिया के लोगों पर अत्याचार किया, जुल्म किया। उसके बाद अंत में ये हुआ कि 300 साल के बाद ઝારશાही का पूरा अंत आ गया। ઝારશાही की सत्ता पूरी ख़त्म हो गई। प्रथम बार रशिया ઝાર विनानु बना और रशिया स्वतंत्र हो गया ઝાर राजा के जुल्म